तो चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जो बाइबल से आपको सिखाना चाहूंगा, जो हमारी कलीसिया पिछले 2-3 साल पहले 6 सप्ताह लगातार इस विषय की शिक्षा दी है। और ये विषय बाइबल की महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय मैं बताने से पहले आपको बताऊं कि मसीह जीवन, उसका शुरुआत और उसका चलन और उसका अंत, ये 3 अलग अलग समय में 3 अलग अलग भूमिकाएं हैं। शुरुआत, फिर चलन, चलना, फिर एंड। मसीह जीवन में हमारा अंत निर्धारित करता है कि हम अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचा है या नहीं। इसलिए हमारा शुरुआत महत्वपूर्ण होता है। मसीह में जो हमारे शुरुआत है वो महत्वपूर्ण होता ही है। हमारा मसीह जीवन भी जो 70 साल, 80 साल, 90 साल हम जी रहे हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो निर्धारित करता है कि हमारी आगे का, हमारी फ्यूचर क्या होगा, हमारी भविष्य क्या होगा। पर इन सारे बातों से महत्वपूर्ण हमारी एंड है, हमारा लास्ट। इसलिए बाइबल में जब आप सुसमाचार की पुस्तक जब पढ़ के देखेगा, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा बार अपने शिष्यों को एंड टाइम के बारे में सिखाया। ज्यादा समय आप इसको देखेगा तो मेरे समझ में कि यीशु मसीह ने कई दृष्टांत सिखाया। उसमें से मैं जो सीखा तो उनमें मत्ती रचित सुसमाचार में सिर्फ 13 दृष्टांत उसने स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाया है, एंड के बारे में। एंड, अंत। तो अंत का मतलब यीशु मसीह का आना और हमारा स्वर्ग या नरक जाना, या इस पृथ्वी का अंत, ये सब सम्मिलित है। तो इसलिए प्रत्येक मसीह व्यक्ति को ये जरूरी है कि अपने जीवन में इन चीजों की जानकारी रखें, एक अच्छा जानकारी रखें, क्योंकि यही हमारी आशा है। अगर ये बातें हमारी जीवन से हटा करके देखेगा तो मसीह जीवन एक कांटा भरा जिंदगी की जैसे है हमारी जीवन में, जब तक यहां पर रहेगा। क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है बहुत दुख उठाते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत दुख उठाते हुए में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। और उस दुख अलग अलग प्रकार हो सकता है, अलग अलग कार्यों से हो सकता है, अलग अलग समय पर हो सकता है। वो यीशु मसीह ने इसके बारे में शुरुआत पहाड़ी उपदेश में ही उसने इसके बारे में शिक्षा दी है। पर क्या आशा है हमें? मसीह में आने वाले व्यक्ति को सिर्फ चंगाई ही यीशु मसीह ने नहीं दिया। चंगाई इसलिए दिया और उस चंगाई को देख करके परमेश्वर पर विश्वास करें और वो स्वर्ग राज्य के लिए अधिकारी हो। फिर सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया भर की शिक्षा देकर लोगों को छोड़ने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को यह निर्धारित करने का शिक्षा दिया है कि हम स्वर्ग राज्य में पहुंचे। तो ये महत्वपूर्ण है भाई बहन हमारे जीवन के लिए, जो यीशु मसीह की आगमन और जगत की अंत और हमारी मृत्यु और मृत्यु के बाद की जीवन के बारे में सीखना ये जरूरी है। और आज इसके बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। यीशु मसीह ने बहुत कुछ कार्य बताया गया है। और मैं आपको एक सलाह दूं, इस बात को अगर तरीके से सीखना है, ये सीखने के लिए 3 उपाय हैं। एक, नया नियम, यीशु मसीह ने जो कहा उसको देखें। दूसरा, प्रेरितों ने जो कहा है उसको देखें। और तीसरा, उससे संबंधित जो भविष्यवाणियां हैं पुराने नियम में, उसको देखें। अब ये भविष्यवाणी, नया नियम, पुराना नियम
और इस भविष्यवाणी पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कैसे देखेगा? इतिहास। ये तीनों चीजें जब हम एक साथ देखेगा तो हमको समझ में आएगा कि हम अंतिम समय में जी रहा है, अंतिम समय में हम जी रहा है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में जैतून पहाड़ पर बैठा और बैठ करके शिष्यों को, अपने चेलों को 24 अध्याय में चेलों ने एक सवाल पूछा। मत्ती 24:3 पढ़ेंगे। मत्ती 24:3। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था, ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह उसकी दोबारा आगमन और जगत की अंत में होने वाली बातें या अंत के चिन्हों के बारे में जैतून पहाड़ पर बैठकर यीशु मसीह की शिष्यों को शिक्षा दी। और ये जैतून पहाड़ पर ही यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर स्वर्गारोहण किया है। और अब बाइबल पंडितों का कहना है कि यीशु मसीह दोबारा जैतून पहाड़ पर ही आएगा। और यीशु मसीह की आना दो प्रकार होगा। पहले यीशु बादलों पर आएगा अपने भक्तों को ले जाने के लिए, कलीसिया को उठा ले जाने के लिए। उसके बाद यीशु यरूशलेम राजधानी होकर 1000 वर्ष शासन करने के लिए आएगा। और हमारी नजरें ये आगमन की दूसरी श्रेणी में अगर हमको सम्मिलित होना है, पहले श्रेणी में हमको उठा लिया जाना है। तो यीशु मसीह ने इसकी शिक्षा जैतून पहाड़ पर दिया। किसको दिया? सबको नहीं दिया। फिर किसको दी? शिष्यों को दिया है। और क्यों यीशु मसीह शिष्यों को यह शिक्षा दिया? शिष्य ही इस शिक्षा को समझ सकता है और आम लोग इस शिक्षा को समझ नहीं सकता है। इसको ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह की शिष्यों को यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में शिक्षा दिया और यीशु मसीह की आने की बारे में जो चिन्ह है उसके बारे में उन्होंने शिष्यों को शिक्षा दी, क्योंकि शिष्य ही इसको समझ सकता है और शिष्य ही इसको सीख सकता है और शिष्य ही यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। क्या सबूत है? क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब हो रहा था तब यीशु मसीह की चेले ऊपर की ओर ताक रहे थे। तब 2 स्वर्गदूत खड़े होकर के कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर की ओर क्यों ताक रहे हो? जैसे तुम यीशु को ऊपर जाते हुए देखा वैसे तुम उसको वापस आते हुए देखोगे। ध्यान से सुनोगे। वहां कहते वहां जैसे तुम मतलब शिष्य जब वापस ऊपर जाते हुए देखा वैसे तुम ही यानी कि चेले ही यीशु मसीह को वापस आते हुए देखेंगे। आम विश्वासी नहीं देखेंगे, आम विश्वासी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आम विश्वासी ये एक एक चिन्ह जब हम पढ़ता है तो 24 अध्याय में जब मैंने पढ़ा, मैं इन दिनों में इसका अध्ययन कर रहा हूं, तो इससे पहले भी मैंने इसको अध्ययन किया, तब मुझे यह समझ में आया ये 10 चिन्हों में 10 चिन्ह 24 मत्ती 24 अध्याय में दिया गया है। ये 10 चिन्ह को जब हम देखते हैं तो लास्ट चिन्ह में जब हम पहुंचते हैं तो ये हमको समझना चाहिए कि मजबूत चेले ही उस समय तक धीरज धरेंगे और बाकी सब 1 2 3 4 करके लास्ट समय में कितना होगा ये देखना होगा। हालेलुया। इसलिए ये शिक्षा ध्यान से सुनेंगे, ये शिक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है और ये शिक्षा यीशु मसीह की चेले सब समझना चाहिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है इस शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यही आशा ही इस दुनिया की कुछ दिन की जीवन की मुसीबतों को पार करने के लिए हमको प्रेरणा देता है। अगर ये आशा हमारे जीवन में नहीं है तो मुसीबतों में हम गिर सकता है। पढ़ेंगे उसी को
जी जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था जी तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ हमें बता हाँ कि ये बातें कब होगी, हाँ तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ। तो बस यहां पर यीशु मसीह के शिष्यों ने यीशु से पूछ रहे हैं कि तेरे आने का और जगत की अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने एक एक करके कहना शुरू किया। मैं पहले ये 10 बातें बताते हुए जाऊंगा। पहला चिन्ह यीशु मसीह ने 4 अध्याय में कहा, भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबियां उठेंगे और बहुतों को भरमाया जाएगा। यह पहला चिन्ह, जिसको लिखना है लिखे, फिर बाद में हमको विस्तार से सीखेंगे। और दूसरा जब हम देखते हैं 6 पद में देखते हैं, लड़ाई और लड़ाइयों को देखेंगे, यानी कि युद्ध और युद्ध की चर्चाएं होंगे। और तीसरा होगा अकाल और भूकंप होंगे। 7 अध्याय 7 पद में अकाल और भूकंप होंगे। और 14 होगा 9 पद में लिखा है, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाए जाएंगे, यानी कि मसीह के ऊपर बहुत ज्यादा सताव होंगे, बहुत ज्यादा विरोध होंगे। और 5वां होंगे 12 पद, अधर्म के बढ़ेंगे, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और 6वां होगा सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, 14 पद। और 7वां होगा 15 पद, तुम उस उजाड़ने वाली घृणी वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे। तो यह है, मतलब पवित्र स्थान में घृणित वस्तु या घृणित व्यक्ति खड़ा होकर या उसको अपवित्र किए हुए सुनेंगे या देखेंगे। ये 7वां चिन्ह के रूप में यीशु मसीह ने कहा है। और 8वां चिन्ह उसका 21 पद, भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा, ऐसे ही भारी क्लेश आएगा। ये भारी क्लेश में लूका ने सुसमाचार 21 अध्याय में जो महामारी फैलेगा, जो अभी की हम देख रहे हैं, वो भी उसी में, वो भारी क्लेश में वो भी सम्मिलित होगा। और 9वां जब हम देखते हैं 29 पद में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये 9वां चिन्ह। और 10वां चिन्ह 32 पद और उसके बाद 1 और 2 पद में, अंजीर के पेड़ के दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लो कि ग्रीष्म काल निकट है। और यीशु मसीह ने 24 का 1 और 2 में कहा, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसकी चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उससे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ये 10 चिन्ह यीशु मसीह ने कहा गया है। और ये 10 चिन्ह को विस्तार से पढ़ते हैं, मुझे यह समझ में आता है हम अंतिम दिन की बहुत करीब में जी रहा है। इस चिन्ह को, ये 10 चिन्हों को जब हम पुराना नियम से जोड़कर पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं ने जो कहा और इतिहास में आज तक जो हुआ जो हो रहा है, उन चीजों को जब हम देखते हैं तो मेरी नजर में जो 10वां चिन्ह, इस्राएल देश को नाश होगा, यहूदी तिधर बिधर होंगे, फिर उस यहूदी देश का पुनः स्थापना होगा, इस्राएल देश का, और यरूशलेम मंदिर ढाया जाएगा और फिर यरूशलेम मंदिर बनाया जाएगा। यह भविष्यवाणी में यहूदी तिधर बिधर हो गया और उसके लिए एक दूसरा राष्ट्र भी बन गया है, यरूशलेम उसका राजधानी भी हो गया है
और कई बार यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया फिर बना गया, अब वो टूटे हुए स्थिति में पड़ा है और अब वो यरूशलेम मंदिर लास्ट वार फाइनल वार यहूदियों के द्वारा बनाया जाएगा, उसकी तैयारियां हो रहा है। तो वही एक चिन्ह, एक लास्ट चिन्ह की एक भाग अब पूरा होना शेष है। यीशु मसीह अतिशीघ्र आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय कब होगा? चेलों ने जब यीशु से पूछा, यीशु मसीह ने कहा समय मैं नहीं बता सकता। यीशु समय नहीं बता सकता तो कोई भविष्यवक्ता भी समय नहीं बता सकता। आज तक जितने लोग यीशु मसीह की आने की समय के बारे में भविष्यवाणी किया वो सब झूठा भविष्यवक्ता साबित हुआ है, इसलिए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहूदियों में, इस्राएलियों में यह नियम चलता था, किसी की विवाह की मंगनी होने के बाद लड़की को ला जाने के लिए या विवाह का दिन उसकी पिता ही तय करता है, वो अचानक तय करता है। लड़के को अचानक बुला करके पिता कहता है कि हमको चलना है लड़की को लाने के लिए, ताकि उस समय हमको पता चल जाए कि लड़की पवित्र अवस्था में पाया जाएगा या नहीं। इसलिए इस बात सिर्फ पिता हुई गुप्त में रखता है। ये कलीसिया के साथ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। अचानक जो पवित्र कलीसिया, पवित्र व्यक्ति तैयार रहेगा, अचानक वो आ जाएगा। पवित्र है जो तैयार है उसको उठा लिया जाएगा और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए ये बात गुप्त में रखा हुआ है, रहस्य में रखा हुआ है। पर यीशु मसीह ने उसकी आने के बारे में चिन्ह दिया गया है। 24 का 31 से लेकर 35 तक 10 चिन्ह दिया गया है। मैं आज प्रयास करूंगा उसमें से एक दो चिन्ह आपको बताने के लिए। पहला चिन्ह यीशु मसीह ने कहा, यह किसी और ने नहीं कहा, यह यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है। इसलिए मैं कहूं कि ये भविष्यवक्ताओं का कहने से ज्यादा महत्व है और प्रेरितों की कहने से, लिखने से ज्यादा महत्व है। क्योंकि बाइबल में लिखा है आसमान और पृथ्वी ढल जाएगा पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं ढलता। ये यीशु अपने मुख से कहा है, ये पूरा होना अवश्य है, पूरा होते ही रहेगा और ये पूरा हो रहा है। ये जब ये चिन्ह पूरा होते हुए दिखाई देता है, हमको समझ में आ जाता है, तो हम ये बात समझना चाहिए कि वो द्वार पर है। हमें समझना चाहिए कि हमारी छुटकारा और करीब है। हमें समझना चाहिए कि हम अब इस धरती पर कुछ ही दिन का मेहमान है। पहला चिन्ह यीशु ने कहा, 24 का 4 और 5 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, सावधान रहो, हाँ, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ, मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ जी, उसका 11 पद पढ़ेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। 23 पद पढ़ेंगे, 24 पद पढ़ेंगे। उस समय हाँ, यदि कोई तुमसे कहे, हाँ, देखो हाँ, मसीह यहाँ है, हाँ, या वहाँ है, तो विश्वास न करना। जी, 24 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। सुनो भाई बहन, यहां एक महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे बीच में से, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे बीच में से, यानी कि मसीहों में से जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, उनमें से जो लोग यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बारे में सीखे हैं, उनमें से जो लोग यीशु मसीह की आगमन के बारे में तैयार हो रहे, उन्हीं में से दो अलग प्रकार के लोग उठेंगे। एक झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह उठेंगे और कहते हैं बहुतों को भरमाएंगे, कंफ्यूजन में डालेंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। कहां से उठेंगे?
कहां से उठेंगे? हमारे बीच में से उठेंगे। अगर बाहर से कोई विरोधी आते हैं, हम जल्दी समझ सकता है, जल्दी हम उसको दूर रख सकता है। अब हमारे बीच में कल के लिए मैं यही खड़ा होकर के मैं ही अगर झूठा उपदेश देने लगे, आपको समझना कठिन होगा। हमारे बीच में से जो कल तक अच्छा शिक्षा देते गई और 100 अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, उसके साथ साथ एक झूठा शिक्षा भी दे और आप 100 जो अच्छा शिक्षा को मानते हैं और उसके जैसा उस एक झूठा शिक्षा भी मानेगा, तो बाइबल बताता है भरमाया जाएगा, भरमाया जाएगा, भरमाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, एक एक चिन्ह जब बताते हैं, लास्ट में यीशु मसीह एक चेतावनी भी देता है। और ये चिन्ह के साथ पहले का सावधान, सावधान मतलब धोखे में ना पड़े, कोई तुमको भरमाए ना जाए, क्योंकि भ्रम होने की संभावना है, भरमाए जाने की संभावना है। कौन सी बातों में? एक गलत शिक्षा में भरमाए जाने की संभावना है, दूसरे चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागने की संभावना है। ध्यान से सुनेंगे, दो बातों में, एक गलत उपदेश में हम गिरने की संभावना है, दूसरा चिन्ह चमत्कारों के पीछे हम भागने की संभावना है। आज आप विश्व भर में जितने लोग विश्वास में आ रहा है, उनकी आंकड़ा लेकर के देखो, 75% लोग प्रॉस्पेरिटी की पीछे चला जा रहा है, उन कलीसिया को छोड़ करके चले जा रहा है जहां पर चिन्ह चमत्कारों की शिक्षा नहीं होती। क्योंकि ये यीशु मसीह ने पहले से ही 2000 वर्ष पहले से ही कहा गया है, तुम्हारे बीच में से कोई उड़ करके खड़ा होगा, झूठा भविष्यवाणी करेगा, तुम्हारे बारे में पहले ही जान करके और तुमको भ्रम में डालने के लिए दुनिया भर की बातें कहेंगे और अद्भुत कार्य करेगा, चिन्ह चमत्कार करेगा और तुम उसमें भरमाया ना जाना, भरमाया ना जाना। भाइयों बहनों, आपको जानकारी है या नहीं है, ये दोनों भविष्यवाणी पूरा हो रहा। आप यूट्यूब में देखो कि बहुत सारे लोग अपने आप को खड़ा होकर के कहते हैं मैं ही मसीह हूं, मैं ही मसीह हूं। हम अंतिम समय में जी रहा है, ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान को लेकर के विश्व भर की लोग, मसीह लोगों को आज चाहिए भविष्यवाणी, आज चाहिए झूठा चिन्ह चमत्कार, आज चाहिए चंगाई, आज चाहिए छुटकारा। ये दुनिया में थोड़ी समय के लिए जीने को जितना संसाधन चाहिए, उतने संसाधन को हासिल करने के लिए किसी के भी पीछे भागने के लिए मसीह लोग भी तैयार है। जब हम इसको देखते हैं तो यीशु मसीह हमको कहते हैं सावधान, सावधान। कहते हैं अच्छा हमको लगेगा पर अच्छा नहीं होगा, शुरुआत में अच्छा लगेगा पर अच्छा नहीं होगा। मैं आपको कहूं, हमको नरक ले जाने का प्रचार स्वर्ग ले जाने की प्रचार से ज्यादा अच्छा होगा। हमको नरक ले जाने वाले संसाधन स्वर्ग ले जाने वाले संसाधन से अच्छा होगा और हमारी झुकाव उस तरफ होने की संभावना ज्यादा है। और इसलिए हम समझना चाहिए कि हम बहुत अंतिम दिन की बहुत करीब में हम जी रहे हैं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 से लेकर 19 तक जब पढ़ेगा, यूहन्ना ने विश्वासियों को सावधान कराया। उसका 18 पद पढ़ेंगे। हे लड़कों, हाँ, यह अंतिम समय है। कहते हैं लड़कों, कहते हैं बच्चों, है मेरे चुने हुए लोगों, ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है, एक और बात को मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले भी मैंने बताया, ये अंतिम समय का मतलब जगत का अंत एक साथ हो जाएगा ये नहीं। यीशु मसीह जो अंतिम समय कहा, कब कहा? AD 30 में यीशु मसीह मरने से पहले यह बात कहा। क्या कहा? अंतिम समय आने वाला, ये कहा नहीं, ये अंतिम समय है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय का शुरुआत AD 30 में 120 लोगों में पवित्र आत्मा उंडेला गया। योवेल नबी की पुस्तक 2:28-29 पूरा हुआ, उसी के साथ अंतिम समय का शुरुआत हुआ है।
उस समय से लेकर 2000 वर्ष हुआ अंतिम समय शुरुआत होकर, अंतिम समय का शुरुआत 2000 वर्ष पहले हुआ, तो ये मानना चाहिए कि हम अंतिम समय की अंतिम दिन में रह रहे हैं। क्या पता, क्योंकि यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा को उंडेले जाने के बारे में कहा, तब यहूदियों ने यीशु मसीह को यही सवाल पूछा। अंतिम समय के बारे में यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह से यहूदी लोगों ने पूछा। इसलिए हम अनुमान लगाना चाहिए अंतिम समय हो रहा है। मैं और आप अंतिम समय की अंतिम दिन के करीब में जी रहा है। हमको ये बातें समझना चाहिए। यीशु मसीह ने ये कहा, हे लड़कों, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। और आगे, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। कौन आने वाला? मसीह का विरोधी आने वाला। सुनेंगे, ये समझना चाहिए, मसीह का विरोधी। किसका विरोधी? मसीह का विरोधी। मसीह का विरोधी को दो रीति से समझना चाहिए। एक भीतरीय विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा मसीह। दूसरा बाहर के विरोधी। वो कौन? सुसमाचार का विरोधी, जो अविश्वासी है। एक मसीह के जीवन में दोनों तरफ से विरोध आएगा, पर बाहर के लोगों से हम जल्दी सावधान रह सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ये अविश्वासी है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। पर अंदर के लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे जी। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। क्या कहते हैं? बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मसीह शिक्षा के विरोध में शिक्षा देने के लिए। इसलिए यीशु कहता है यह अंतिम समय है। प्रिय भाई बहनों, उद्धार पाए हुए परमेश्वर का लोग किसी धार्मिक आस्था रखने वाला नहीं है, पर यीशु के उपदेश पर आस्था रखने वाले हैं। हम किसी धर्म पर चलने वाले नहीं, पर यीशु मसीह की धार्मिकता पर हम चलने वाले हैं। और हमारा विश्वास, यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता के रूप में आया, और यीशु मसीह ही बादलों पर हमें ले जाने के लिए आएगा, यही हम विश्वास करते हैं। और किसी अन्य यीशु पर हम विश्वास नहीं करता। हम मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्मे हुए यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसलिए हमें प्रेरिताई विश्वास पर विश्वास रखना चाहिए। प्रेरिताई विश्वास, प्रेरितों ने जो विश्वास सिखाया, हमारी गीत की पुस्तक के पीछे लिखा हुआ है। हम कुछ भी विश्वास नहीं करेंगे, हम इस प्रेरिताई विश्वास पर विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह पर आधारित है। कोई और यीशु है हम उसको नहीं जानता, पर हम मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्मे हुए यीशु को जानते हैं। पिलातुस के शासन में दुख भोगा और मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर जी उठा और स्वर्ग ले जाने की शिक्षा दे करके गए, और दोबारा आने वाला वही यीशु पर हम विश्वास करते हैं, किसी और। पहला तिमोथी 4:1 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं? झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता आएगा, ये नहीं कह रहा है। भरमाया जाएगा, सिर्फ यही नहीं कह रहा है। कहते हैं बहुत से लोग विश्वास से बहक जाएंगे। आज हम मसीह में है या नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है। मसीह में है, पर मसीह में जो आस्था था, वो आस्था आज है या नहीं, वो देखने की जरूरत है। हम जैसे विश्वास किया, उसी विश्वास में हम बढ़ते जा रहा है या हटते जा रहा है, यह देखने की जरूरत है। हम जिस उद्देश्य से यीशु के पीछे चलते थे, क्या उसी उद्देश्य से आज भी हम यीशु के पीछे चलते हैं या नहीं, यही देखने की जरूरत है।
हम विश्वास का सिद्धांत जो हमारी विश्वास की नींव है उसी पर दृढ़ता के साथ खड़ा है या नहीं, यही हमारी व्यक्तिगत जीवन में देखने की जरूरत है। क्योंकि पहले से ही यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे लोग झूठा भविष्यवक्ता और झूठे नबियों के बहकावे में आकर विश्वास को त्यागेंगे, यानी कि विश्वास में कमजोर पड़ेंगे, उसका विश्वास नीचे चले जाएंगे, या विश्वास उसको स्वार्थ लाभ के लिए होगा, या विश्वास स्वार्थ भयदा के लिए होगा, या विश्वास काम निकालने के लिए होगा, या विश्वास मसीह के साथ जाने के लिए नहीं होगा। ये यीशु मसीह ने कहा सावधान, ये किसी और के लिए नहीं बता रहा है, ये हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे झूठा भविष्यवक्ता, बहुत सारे झूठे नबियां इस धरती पर है। हमें परखने की जरूरत है कि हम किस पर खड़ा है। विश्वास जीवन, पवित्र जीवन, आत्म सच्चाई से आराधना, परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम, और उत्तरदायित्व को भली भांति समझकर वक्त वक्त पर निभाना, यह एक विश्वासी का पहचान होनी चाहिए। सिर्फ विश्वास से नहीं, पर विश्वास के साथ साथ हमारा कर्म भी होना चाहिए, ताकि जब मसीह आएगा तो सिर्फ विश्वास ही नहीं देखेगा और विश्वास के साथ साथ हमारा कर्म भी भरका जाएगा। अगर विश्वास में कमी पाया जाए तो भी नहीं जाएगा, और काम में कमी पाया जाए तो भी नहीं जाएगा। ये कहता है भाई बहन बाइबल में दूसरा पत्रस 1-2 अध्याय का 1 और 3, दूसरा पत्रस 2 का 1 और 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। सुनेंगे, यहां पर कहता है तुम में होंगे, हमारे बीच में होंगे। मैं अपनी इतने समय की सेवकाई के अंतर्गत में कई लोगों को मैं देखता हूं, मेरे इर्द गिर्द से लेकर दूर तक की, कुछ समय तक मसीह की प्रेम में बढ़ते गया और बाद में उनको मसीह की प्रेम नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। आप ही जानते हैं, यीशु मसीह कहता है संभावना है। बाइबल में एक पद लिखा है, जो गिर गया है उससे सीखो, जो खड़ा है वो अपने आप को संभाले। हमें ये जरूरत है। एक मलयालम में एक गीत है, मुझसे ही भक्त എന്നീലും ഭക്തന്മാർ എന്നീലും ശക്തന്മാർ എത്രയോ പേർ വീണുപോ ഏഴയാം ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിലെന്ന് നിൽക്കുന്നതും കൃപയേ। गीत का अर्थ यह है, मुझसे भक्त और मुझसे श्रेष्ठ कितने लोग गिर गया और आज जो हम खड़ा है वो परमेश्वर की अनुग्रह से है। संभालना है भाई बहन। अगर हमारे जीवन में हो सकता है छोटी सी जिंदगी में आपने कुछ भी हासिल ना किया होगा, हो सकता है आप जैसा जीना चाहते थे वैसा भी नहीं जी पा रहा होगा, दुनिया की सुख आपको नहीं मिला है, पर मसीह की स्वर्ग राज्य की सुख भी ना मिले, हमारे इस धरती की जीवन का क्या अर्थ होगा? जो यहां नहीं मिला है उसको कम से कम हमें वहां मिल जाए। ये गाड़ी ना छूटे, ये रास्ते से ना भड़के। सावधान सावधान सावधान, यीशु मसीह कहते हैं सावधान। आगे बढ़ेंगे जी। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखिए ये बताएं कि झूठा आवश्यकता यरूशलेम में कुछ और था, यीशु मसीह जीव नहीं उठा। कुछ लोग कहा यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे।
कुछ लोग खतने के बारे में बताया गया, पर आज की कलीसिया में झूठा उपदेश वो नहीं होगा, उसको भी सावधान। आज की कलीसिया की झूठा उपदेश का उदाहरण मैं बताऊं। एक जगह में सेवकाई के लिए बुलाए में जा रहे थे, एक पास्टर खड़ा होकर के लोगों को शिक्षा दे रहा था। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया। तो वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलना इसके बारे में शिक्षा दे रहे थे। तो लास्ट में उसने कंक्लूजन बताया कि झूठ ना बोलना संभव नहीं है, जीने खाने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना पाप नहीं है। समझ में आया? समझ में आया है? झूठ बोलना पाप है, पर जीने खाने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना पाप नहीं है। लास्ट में उन्होंने क्या कहा? ऐसे नहीं है तो कैसे जी सकते हैं? आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? बताइए, ये सही शिक्षा है? ये सही शिक्षा है? बिल्कुल नहीं। ये जो कहा है हमारी बीच में से होंगे, इसी के बारे में यीशु मसीह इशारा कर रहा है। बातों को तोड़ा पलटकर, बातों को थोड़ा अपने सुविधाजनक बता करके पेश करेंगे, ताकि एक शब्द मैं आपको कहूं कि बच्चे की टॉकर के लिए एक छोटा शब्द काफी है, एक इशारा काफी है। बच्चे को बढ़ाने के लिए बहुत शब्द की जरूरत पड़ता है, पर बच्चे को टॉकर के लिए एक छोटा सा शब्द काफी है। विश्वासियों, मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ना चाहूंगा। एक पॉइंट और बताऊंगा कि यीशु मसीह की आना बहुत जल्दी होने वाला है, हमारी जीवन का अंत होने वाला है। हम इस दुनिया में कुछ ही दिन का मेहमान है। ये वचन हमारे जीवन को जांचना चाहिए। कहीं 10 साल का विश्वास हो गई, 20 साल का विश्वास हो गई, 25 साल का विश्वास हो गई। ये जीवन की यात्रा में बहुत सारे टॉकर हमको लगा है, बहुत सारे मुसीबतें हमने झेला है, बहुत सारे परेशानियों को झेला है, बहुत सारे अच्छे बुरे लोगों को हमने देखा है, और देख करके हम कहीं विश्वास से भड़के तो नहीं है, तो हमको वापस आने की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है, सावधान सावधान, तुमको कोई भरमाया ना जाए। ये सब जब होते हुए देखते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जिंदगी अब इस दुनिया में कम ही समय के लिए है। दूसरा चिन्ह मत्ती 24 का 6 और 7 पद पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ, तो घबरा न जाना। हाँ, बस यहां पर कहता है तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, घबराया नहीं जाना। पहला चिन्ह में कहा है सावधान सावधान, और दूसरे चिन्ह में कहता है लड़ाइयां होगा और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, पर तुम घबराया ना जाना। पर एक बात मैं आपको बताऊं, एक भयंकर लड़ाई होने वाला है, उसको कहते हैं पहला विश्व युद्ध हुआ है। हमारे पूर्वज लोगों ने उसको देखा। दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, हमारे पूर्वजों ने लिखा। सब जब पूरा होते हुए हमको दानियल नबी की पुस्तक में 9 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक पढ़ना नहीं, वहां 70 सप्ताह के बारे में लिखा गया है। एक भेद है, और वहां लिखा 70 सप्ताह की लास्ट 7 सप्ताह से पहले भयंकर युद्ध होंगे, भयंकर घटनाएं होंगे। ये घटना उसी के साथ जोड़ करके देखना चाहिए भाई बहनों। ये जब हम देखते हैं युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनेंगे, तब हमको समझना चाहिए कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। कहता है इसको देखकर डरना नहीं। अभी क्या हो रहा है, हमको इस बात सच है या नहीं उसको देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी हिंदुस्तान के इर्द गिर्द में देखो, चीन में, हिंदुस्तान में किसी भी समय दोनों सेना आमने सामने खड़ा है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्या होगा ना हिंदुस्तान बता सकता है ना चीन बता सकता है।
कौन सा ऐसा दिन हम मिलता है कि जो लड़ाई की चर्चा नहीं सुनता? कौन सा ऐसा दिन मिलता है जो किसी देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करता? ये चर्चाएं जैसा समय बीते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है भाई बहन, इससे हमको समझना चाहिए कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला। तीसरा उदाहरण 24 का 7 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यहां कहता है, पहला कहा, पहला चिन्ह में सावधान, दूसरा कहा घबराया ना जाना, और तीसरा कहता है ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। शुरुआत ऐसे होगा, अंत कैसे होगा समझ सकते हैं। और आगे हम देखें, पहले हम देखेंगे अकाल पड़ेंगे। पता नहीं आप इस बात की जानकार है या नहीं, जो सर्वदेश का एक संगठन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 में पूरा विश्व भर में एक सर्वे किया कि कितने लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। उसने ये देखा हिंदुस्तान में 37.2 मतलब 37.2 लोग जिसको भोजन नहीं मिलता। ये अभी की नहीं, 2010 की सर्वे। और कहता है 26 अफ्रीकन देशों से ज्यादा हिंदुस्तान की 8 राज्यों में, 8 उत्तर भारत की राज्यों में लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। यह संख्या 41 करोड़ है। यह मेरा कहना नहीं, नेट से मैं सर्च करके लिया है। यह देखने के लिए हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना महामारी का कोहराम ऐसे अगर होते जाएगा, क्या होने वाला है हम अपने दिमाग से समझ सकता है भाई बहन। इस बात को जब हम देखते हैं तो हमको क्या समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। और भूकंप सुने, 1948 में इस्राएल देश की स्थापना हुआ। इसको आप समझेंगे, बाइबल की जितनी भविष्यवाणियां हुआ वो सारी भविष्यवाणियां इस्राएल देश से जुड़े हुए होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और दुनिया में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए इस्राएल देश को देखें, समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह के आने के बारे में समझना है तो इस्राएल देश के बारे में क्या कहा उसको समझे। इस्राएल देश की स्थापना 1948 में मई 14 तारीख को हुआ। उसके बाद भूकंप की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुआ। यह आंकड़ा भी नेट से लिया गया। 1948 से लेकर 1950 तक 2 साल में 13 बड़ा भूकंप हुआ है। और 1950 से लेकर 1960 तक 56 बड़े भूकंप हुआ है। और 1960 से लेकर 1970 तक 74 बड़ा भूकंप हुआ है। 1980 से लेकर 1990 तक 125 बड़े बड़े भूकंप हुआ है। और आज आप देखो, पेपर खोल करके, इंटरनेट खोल करके और टीवी न्यूज खोल करके देखो, प्रतिदिन 10 से ज्यादा जगह पर भूकंप या भूकंप की झटकाएं हो रहा है। ये बढ़ते जा रहा है। कहते हैं ये सब बढ़ते जाते हो तो ये तुम समझ लेना कि यीशु की आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। हालेलुया। मैं 3 बातें जो बताया। पहला, यीशु ने हमको सावधान कराया। किस बात से? भरमाया ना जाना, विश्वास से ना भड़कना, विश्वास में कायम रहना, विश्वास में स्थिर रहना। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा दूसरे? घबराया ना जाना। ये सब बातें देखकर घबराया ना जाना, क्योंकि हमारा एक आशा है, क्योंकि हमारे दुखों का अंत होने वाला है,
हमारी समस्याओं का अंत होने वाला है, हमारी परेशानियों का अंत होने वाला है। हमारा दुख अब क्षण समय के लिए है, थोड़ी समय के लिए है। हम इस धरती पर थोड़े ही दिन जिएगा, हमारी मुसीबतों का अंत होने वाला है। और तीसरी घटना, तीसरा उदाहरण बताता है, ये पीड़ाओं का आरंभ है। इसका अंत होने से पहले हम उठा लिया जाएगा, क्योंकि महाक्लेश हम उठाया जाने के बाद आने वाला है। उससे पहले मसीह आएगा, अपने कलीसिया को बचा करके ले जाएगा। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? ऐसा हम नहीं कह सकता कि हम तैयार नहीं है तो मसीह नहीं आएगा। आने की देर इसलिए हो रहा है, पतरस ने कहा है, तुम जैसा समझते हो वैसे देर नहीं करता वो इसलिए देर करता है कि सबको मन भुलाने का अवसर मिले। मैं कहूं 25 साल पहले यीशु मसीह आया होता तो मैं उसके साथ ना होते, 10 साल पहले आया होता तो शायद आप उसके साथ ना होते, या 15 साल पहले आया होता तो आप उसके साथ ना होते, 2000 से पहले आया होता, ये कलीसिया के द्वारा जितने लोग विश्वास में आया उनमें से एक भी लोग ना होते। इसलिए ये अच्छा हुआ कि ये देर किया है। पर ये देर कब तक होगा? ये इंतजार कब तक होगा? इंतजार समाप्त होने वाला है। देर अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बहुत हो चुका है। उसके सारे चिन्ह लगभग पूरा हो चुका है। किसी भी घड़ी, किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी समय में यीशु मसीह दोबारा अंतिम तुर्की की आवाज सुनाई देगा। यीशु बादलों पर आएगा, अपने भक्तों को जो जीवित है वो जीवित अवस्था में उठा लिया जाएगा। जो उससे पहले जो मरे हैं उसकी सारे खबरें खुल जाएंगे, वो पल पर में बदल जाएंगे और उसके साथ उठा लिया जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आज यीशु मसीह आ जाए, आज आपको उठा लिया जाने का दिन हो, आज अंतिम तुर्की की आवाज सुनाई देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब आप भी दे कि आज आप तैयार हैं? अगर नहीं है तो हमको सावधान होने की जरूरत है। हमको इन सब बातें देकर घबराया ना जाना, हमको ये सब बातें देकर समझना ये पीड़ाओं का आरंभ ही शुरुआत हुआ है। अंत होने से पहले हमको छुटकारा मिल जाएगा। आइए प्रार्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी आंख बंद रखें, हमारे जीवन का अवलोकन हम करें, हमारे जीवन की ओर हम झांकें। प्रतिदिन बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत सारी बातें हम समझते हैं, अच्छा बुरा कार्यों में हम व्यस्त हो जाते हैं। कहीं हमारी विश्वास कमजोर तो नहीं पड़ा है? कहीं हमारी आस्था कमजोर तो नहीं पड़ा है? कहीं हम लक्ष्य से तो नहीं भड़का है? कहते हैं भरमाया जाएगा, बहुत सारे लोग विश्वास से भड़क जाएंगे। अंतिम समय तक जो धीरता रहेगा उसी का उद्धार होगा। भाइयों बहनों, यीशु कहता है सावधान, संभावना है विश्वास से गिर जाने की, संभावना है गलत रास्ता पकड़ने की, संभावना है पाप और मसीह जीवन एक साथ जीने की, संभावना है धन के पीछे और मसीह के पीछे दोनों एक साथ चलने की, संभावना है गलत उपदेश और सही उपदेश दोनों पर चलने की, संभावना है भौतिकता की ओर बढ़ते जाने की। उससे हमें यीशु ने सावधान कराया है। हमें सावधान होना है भाई बहन, सावधान होना है। और युद्ध और युद्ध की चर्चाएं होंगी। पहले भविष्यवाणी पूरा हो चुका है, ये समझना चाहिए। दूसरा भविष्यवाणी भी पूरा हो रहा है या हो चुका है, ये समझना चाहिए। तीसरा भविष्यवाणी भी ये पूरा हो रहा है या हो चुका है, ये समझना चाहिए। एक एक चिन्ह जब पूरा होते हुए हमको दिखाई देता है, हमें समझ में आता है, अपने आप की तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए। मसीह के साथ जाने की तैयारी ज्यादा होनी चाहिए।
दुख जो हमारे यहां है और ये दुख वहां नहीं होगा। दुखों की अंत होगा, वो यहां नहीं है, वहां होगा। भाई बहन, आज यदि मसीह आ जाए, क्या आप उसके संग जाने के लिए तैयार हुआ है? तैयार हुआ है? भौतिक बातें हमें मसीह से अलग रखेगा। दिन रात इसी पर हमारा ध्यान लगे रहना चाहिए। कैसे मुझे मसीह के साथ जाना है, उसी की तैयारी में दिन रात रहना चाहिए। हमारी कामों से बढ़कर हमारी जीवन का मूल्यांकन होगा। जो अंतिम समय तक पवित्र तैयार रहता है, वही उठा लिया जाएगा। आज हमें मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। अपने जीवन में यदि कोई कमी पाया जाता है, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु प्रभु मुझे तैयार कर। मेरी हार्दिक इच्छा है प्रभु, ये दुनिया को छोड़ करके मैं आपके साथ हूँ। ये मुसीबत भरा दुनिया, ये समस्या भरा दुनिया को छोड़ करके मैं आपके साथ हो लूं प्रभु। और ये दुनिया मुझे अपने ओर खींच रहा है। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी सहायता करे ताकि इस दुनिया की माया मोह को छोड़ करके मेरा मन आपके साथ लगा दूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भाई बहन वो यहाँ पर आपकी वचन को सुना है और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपकी वचन को सुन रहा है, सभी लोग प्रभु दुनिया में जो घटनाएं हो रहा है उसको देख करके ये प्रभु परमेश्वर समझने पाए कि यीशु जल्दी आने वाला है। वो प्रभु परमेश्वर वो विश्वास से ना भरमाया जाए। वो प्रभु झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं से वो सावधान रहे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह वो युद्ध और युद्ध की चर्चाएं जब सुनता है, ये समझने पाए कि मसीह का आना जल्दी होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया भर में भूकंप और अकाल बढ़ते जा रहा है, इसको भी समझते हुए प्रभु परमेश्वर लोग समझ जाने पाए कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रभु जब तू आवे हमारी भी सुधि लेना, हमें ना छोड़े और हमें भी अपने संग ले जाना प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। मेरे सुनने वाले प्रत्येक भाई प्रत्येक बहनों को पवित्र आत्मा आप अपने पवित्रता के द्वारा भर दे। अपने जीवन और मसीह के साथ जीने के लिए हम सबको तैयार कर, इस दुनिया की माया बोध से बचकर प्रभु आपकी वचन के अनुसार की जीवन जीने के लिए और आपकी स्वर्ग राज्य की आशा रखने के लिए हर एक भाई बहनों को तू सहायता कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए सारी आदर महिमा आपको मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन।